सभी को नमस्कार। JRCM साथियों, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि आज आप लोगों के बीच में मैं कार्डिनल के बारे में आपको बताऊं। देखिए, इस बिज़नेस के अंदर अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो बड़ी सफलता का जो बेसिक रीज़न है, जब तक आप उसको नहीं सीखेंगे, उसको नहीं जानेंगे, तब तक दोस्तों बड़ी सफलता में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं बनारस में रहता हूं दोस्तों। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं, गया डिस्ट्रिक्ट से। मेरी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब कुछ बिहार से हुई है। यहाँ यूपी में मैं जॉब करने आया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का बैंक, जहाँ मैंने 12 साल जॉब किया। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं। निश्चित रूप से दोस्तों मैं भी होता, लेकिन आज से ठीक 16 साल पहले जुलाई 2005 में मुझे ये बिज़नेस मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं एक मीटिंग्स में आया और वो मीटिंग्स थी आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी की। आज मेरे लिए वो मेरे गुरु हैं, मेरे आइडियल हैं, मेरे आदर्श हैं। कुछ भी मैं बोलूँ तो वो कम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सर का बहुत बड़ा रोल है। सर ने मेरे को सिखाया, सर ने मेरे को इस बिज़नेस में लाया और आज मैं स्टार रूबी के लेवल पे हूँ। देखिए साथियों, RCM बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग रॉयल्टी होते हैं, बहुत लोग पर्ल, स्टार पर्ल, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी तक चले जाते हैं। लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए इसमें करना क्या होता है ये वो जान नहीं पाते। मैंने जो सीखा है आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बिज़नेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको बोलते हैं कार्डिनल रूल। क्या है कार्डिनल रूल? कार्डिनल रूल के बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन आज एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आज मुझे आपको बताना है, उसके बारे में मुझे सिखाना है। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है UES के द्वारा। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में मुझे शेयर करना है? इसका जो फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ रूल है, कार्डिनल रूल, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। अगर आप इस रूल को जान गए, इस रूल को अपने कैरियर में, अपने चरित्र में, अपने विचार में उतार लिए, तो आपको RCM के कोर ग्रुप में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या है वो फोर्थ पॉइंट, क्या है वो पार्ट, आज मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेवर डू क्रिटिसाइज। नेवर डू क्रिटिसाइज, नेवर डू कंडेम एंड नेवर डू कंप्लेन। ये 3 पॉइंट है। क्या है? पहला पॉइंट है क्रिटिसाइज। इसका मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना। कंडेम का मतलब होता है खंडन करना, काट देना, किसी की बातों को काटना। और कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। ये 3 शब्द अगर हम अपने जीवन में सीख जाएं कि इन 3 शब्दों के क्या दुष्परिणाम होते हैं, अगर हम ये जान जाएं कि कितना खतरनाक है, हमारे जीवन में कामयाबी को रोकती है, ये पॉइजन है, जहर है, तो दोस्तों हम इस काम को नहीं करेंगे। आज हम बताएंगे कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, कितना खतरनाक शब्द है, और अगर इसका हम अर्थ जान जाएं, इसके दुष्परिणाम जान जाएं, और अगर हम अपनी इन 3 शब्दों को अपने डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दें, तो हम जीवन में बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं और RCM बिजनेस में नेशनल हाईवे आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिटिसाइज, नेवर डू क्रिटिसाइज। क्या होता है इससे? हम क्यों करते हैं क्रिटिसाइज? ये हमारा नेचर है, हमारा चरित्र है, हम बचपन से यही चीज सीखे हैं। जहां जाते हैं लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। बचपन से माहौल में पले बड़े हैं और बड़े होकर क्या करते हैं? क्रिटिसाइज। तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं?
आज हम अगर जान जाएंगे तो हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इसका असर कहां पड़ता है? पहला पॉइंट है रिलेशन, संबंध। ये पूरा जीवन चलता है संबंधों पे, और हमारे बिजनेस में रिलेशन का इतना इंपॉर्टेंस है कि अगर हम ये जान जाएं कि ये व्यापार रिलेशन बनाने का है तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं दोस्तों। पूरा व्यापार रिलेशन पे टिका हुआ है, संबंधों पे टिका हुआ है। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन, अपलाइन क्रॉसलाइन का रिलेशन, पिकअप सेंटर के साथ हमारा रिलेशन, ये पूरा व्यापार रिलेशन पे टिका हुआ है। तो ये रिलेशन को कैसे प्रभावित करता है? अब कल्पना कीजिए कि हम अपने किसी डाउनलाइन, जो हमारे प्रिय डाउनलाइन हैं, उनको बहुत लाइक करते हैं और उनको ये बात पता है, लेकिन अगर गलती से हम कहीं किसी जगह पे जाके उनकी किसी कमी को लेकर या किसी बातों को लेकर अगर हम उनके बारे में उनकी आलोचना कर देते हैं, कुछ नकारात्मक शब्द हमारी जुबान से निकलता है, स्लिप करता है, हम तो ये सोच के बोलते हैं कि वो थोड़ी सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शायद हम साइंस अगर आप पढ़े होंगे तो साइंस क्या कहता है? साउंड एनर्जी होता है, ध्वनि ऊर्जा। क्या होता है ध्वनि ऊर्जा? जब हम कुछ भी उच्चारण करते हैं, साउंड में कन्वर्ट होता है वो, और वो साउंड ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की आवाज भी ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान बहुत तेजी से इस पर काम कर रहा है। वैज्ञानिक लोग इस पर काम शोध कर रहे हैं कि वो भगवान श्री राम की आवाज को कैच करके हम लोगों को सुनाएं। और मुमकिन है आने वाले समय में आप हो सकता है ना सुन पाए, ना देख पाए, लेकिन हमारे पीढ़ी एक चमत्कार कर देगा। ध्वनि एक बार जब आप उच्चारण करते हैं, आपकी जुबान से जो बातें निकलती है, ये ब्रह्मांड में गूंजता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो ठीक वैसे ही जैसे ही हम अपने किसी साथी का, प्रिय साथी के बारे में अगर कोई आलोचना करते हैं तो वो बातें गूंजती है ब्रह्मांड में। और वो बातें गूंजती नहीं है, वो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पे वो आवाज उन तक जाती है, वो मैसेज उन तक पहुंचता है, और ये हमारे रिलेशन को बहुत ही कमजोर कर देता है। जो हमारे साथी हमारे ऊपर फेथ करता है, वो फेथ कमजोर विश्वास हो जाता है, तो ये रिलेशन को बहुत कमजोर बना देता है। इसलिए कभी भी किसी की आलोचना ना करें। नेवर नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। तो रिलेशन को कमजोर बनाता है दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा, सेल्फ वीकनेस। आप जब किसी की आलोचना करते हैं ना, तो ये नकारात्मक शब्द जब आपकी जुबान से निकलता है, तो नकारात्मक शब्द, नकारात्मक विचार पहले तो इंसान को खाता है, इंसान को नकारात्मक करता है। आप अंदर से, आपकी इनर पावर वीक होती है। तो ये इसका दुष्परिणाम इतना ज़्यादा है कि हमें पता नहीं चलता हम कब अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो जाते हैं, कब हम अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं। हमारी इनर पावर कमज़ोर होती है, हम लक्ष्य के प्रति जो हमारी जो डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, तो इंसान को कमज़ोर बनाता है। तो पहला पॉइंट है रिलेशन को कमज़ोर बनाता है, दूसरा पॉइंट है इंसान को कमज़ोर बनाता है। जीवन में अगर आपको तरक्की करना है, आगे जाना है, तो आज से संकल्प करिए कि आप किसी की भी आलोचना मत करिए। जो हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, सिर्फ उसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इवन कि आपके पारिवारिक जो संबंध हैं, ये पारिवारिक संबंध क्यों खराब होते हैं, क्यों कमज़ोर होते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। तो ये आपको कमज़ोर बनाता है। कभी भी आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको आलोचना नहीं करनी। अब जब रिलेशन कमज़ोर होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, तो हमारे साथ जो हमारी टीम है, हमारे ग्रुप के लोग हैं, वो कमज़ोर होते हैं। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इथिकल बिजनेस है। हम जिस काम को कर रहे हैं ये आध्यात्मिक है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम वीक हो रहे हैं, हमारा रिलेशन वीक हो रहा है, तो टीम तो वीक होना ही होना है।
तो थर्ड पॉइंट, आपके क्रिटिसाइज करने से आपकी कभी भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बन सकती, किसी कीमत पे नहीं बन सकती। आप इस चीज़ को अगर समझ गए तो जीवन में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आपकी टीम कमज़ोर होती है तो बट नेचुरल है कि आपकी जो अचीवमेंट है, जो आपकी उपलब्धि है, फोर्थ पॉइंट, वीक अचीवमेंट, यह आपकी उपलब्धि को कमज़ोर बना देगा। आप कभी भी बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे, कभी भी आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी नहीं बन पाएंगे, स्टार रूबी नहीं बन पाएंगे। बड़ी उपलब्धि तक आपको पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो याद रखिए, क्रिटिसिज्म जो है इस बिजनेस का पॉइजन है, क्रिटिसिज्म इस बिजनेस का दुश्मन है। आप अगर जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं कि आज क्रिटिसिज्म को अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक दीजिए। क्योंकि देखिए, सिर्फ अचीवमेंट ही आपकी कमजोर नहीं होती है, उपलब्धि आपकी कमजोर नहीं होती है। आपका जो ड्रीम है, फिफ्थ पॉइंट आप नोट करिए, आपका जो सपना है, क्योंकि ये व्यापार सपनों से चलता है, सपना ईंधन है। आपके सपनों में जान होगी तो आप दौड़ेंगे, और अगर आपका ड्रीम कमजोर है, आपके सपने कमजोर है, तो आप घर से निकल नहीं पाएंगे। निकलना तो चाहेंगे, काम तो करना चाहेंगे, दौड़ना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सपने कमजोर हो जाते हैं। तो आपके अगर ड्रीम चाहते हैं कि स्ट्रांग हो, तो क्रिटिसिज्म करना बंद करिए, क्योंकि ये आपके ड्रीम को खत्म कर देता है, और ड्रीम का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी अचीवमेंट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को समझना है कि हमारे सपने हैं, हमारे सपनों में जान है, तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हमारे सपने वीक हैं तो अचीवमेंट भी वीक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट आप नोट करिए कि क्रिटिसिज्म का दुष्परिणाम क्या होता है। आज के बाद मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे आवाज को जितने भी मेरे आरसीएम के दोस्त, मेरे साथी सुन रहे हैं, आज के बाद एक संकल्प करिए कि हमें क्रिटिसिज्म नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा पॉइजन है, ये जहर है, ये हमारी कामयाबी का दुश्मन है, ये हमारे परिवार का दुश्मन है, हमारे बच्चों का दुश्मन है। आज के बाद ये हैबिट डेवलप करना है हमें। सतीश पंडित जी अपने टेप में बोलते हैं कि अगर कुछ भी किसी के बारे में बोलना हो और नकारात्मक शब्द बोलना हो तो मुंह पे टेप साट लीजिए, टेप लगा लीजिए मुंह पे, आपको नहीं बोलना है। ये इस बिजनेस में सफलता का बहुत बड़ा आधार है दोस्तों। और अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है, कंडेम, खंडन। कंडेम का मतलब होता है खंडन। खंडन का मतलब होता है कि हम किसी की भी बात को बहुत जल्दी, बिना सोचे समझे, तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं, नहीं, नो करते हैं। क्योंकि बचपन से हम लोग सीखते हैं नो करना। इसका दुष्परिणाम क्या होता है, आज हम ये जानेंगे। सबसे पहला जो इसका दुष्परिणाम होता है, कंडेम, अगर आपको दुश्मन बनाना है तो इसका अचूक तरीका है। पहला पॉइंट, दुश्मन बनाने के अचूक तरीके हैं कंडेम। अब कोई भी व्यक्ति, आप जाते हैं किसी को आरसीएम बताते हैं और तुरंत सामने वाला ना करता है, तो हमारी फीलिंग कैसी होती है उनके प्रति कि ना तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है वो इंसान, ना तो इसका प्लान देखता है, ना तो कंपनी के बारे में जानता है, ना तो वो हमारे सीनियर्स के बारे में जानता है, ना तो इससे आने वाली अचीवमेंट के बारे में जानता है। वो सीधा क्या कर देता है, नो। और उस समय हमें कैसा लगता है, उस इंसान के बारे में हमारी फीलिंग क्या बनती है? कहीं ना कहीं हम भी जब किसी को, अपने डाउनलाइन को या अपने अपलाइन की बात को अगर हम नो करते हैं या उनकी बात को हम काटते हैं या असहमति जताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन के प्रति या हमारे डाउनलाइन की निगाह में जो हमारी छवि है कुछ कुछ वैसी बनती है। उनको लगता है कि यार सर बिना सोचे समझे हमारी बात को नो कर दिए।
तो ये बहुत बड़ा मंत्र है, इस चीज को समझना है। जब भी मन करे किसी की बात को, सामने वाले की बात को नो करना है, रुकिए, चेक योर सेल्फ, नो, सोचिए, ठंडे दिमाग से घर में जाके विचार करिए कि हमें सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है। ठीक है, हमें लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन हमें तत्काल नो नहीं करना है, हमें सोचना है, समझना है, उसका समय निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये आपके मनोबल को तोड़ देता है। अब कल्पना कीजिए कि हमारे डाउनलाइन में एक व्यक्ति, नया व्यक्ति आता है और बोलता है कि सर मैं इस महीने 3.5 लाख का बिजनेस खड़ा करूंगा। हमें पता है, हम उनका रिव्यू देखते हैं, हम उनका बिजनेस देखते हैं प्रीवियस मंथ का, कितना है उनका प्रीवियस मंथ का बिजनेस, मात्र 40,000। हमें लगता है कि यार ये आदमी 3.5 कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा 3.5। लेकिन हम क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत सामने वाले को बोलते हैं, अरे यार पिछले मंथ में आपने 40 किया था, इस बार 3.5 कैसे करोगे आप। तो कहीं ना कहीं सामने वाले का मनोबल टूट जाता है। भाई 3.5 लाख का बिजनेस उसको भी पता है कि करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40,000 का बिजनेस किया है उसने। तो जैसे ही हम सामने वाले की बात को काटते हैं, खंडन करते हैं, उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। नहीं दोस्तों, अगर हमारा डाउनलाइन का कहता है कि 3.5 कर सकते हो, अगर हमारा अपलाइन कहता है कि तुम 3.5 कर सकते हो, तो हमें क्या करना है, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। न कि हमें यह कहना है कि आप नहीं कर सकते। कभी भी, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो, मनोबल को कमजोर करने का काम हमें नहीं करना है। ये मनोबल से चलता है बिजनेस। मनोबल का मतलब क्या होता है, मन में जो बल है, मन में जो शक्ति है, उसी को मनोबल कहते हैं। और ये मनोबल से चलता है, ये मन की शक्ति से चलता है ये व्यापार, ये हमारे शरीर की शक्ति से नहीं चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की मनोबल को बढ़ाइए। हमारा काम मनोबल बढ़ाना है, न कि मनोबल को कमजोर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों की मनोबल को बढ़ाने के लिए जब भी सामने वाले से बात करें तो उनकी खंडन न करके उनको और उत्साहित करना है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, कंडेम करना एक प्रकार का बॉसिज्म है। बॉसिज्म क्या होता है कि एक बॉस होता है और उसके अंडर में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं। अब हमने स्टाफ को काम बताया और उसने ना कर दिया या नहीं कर पाया या कम हो पाया, तो हम उसे कंडेम करते हैं कि तुम कोई काम नहीं करता, तुम बेकार आदमी है। नहीं दोस्तों, यहां बॉसिज्म नहीं चलता। हमारा जो बिजनेस है, यहां पे लीडरशिप चलता है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप सारी जिम्मेवारी को खुद लेता है। अगर हमारे ग्रुप का कोई साथी अगर कोई लक्ष्य पूरा नहीं करता है तो हम उसे कंडेम नहीं करते, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरी वजह से आपका नहीं हुआ है पूरा, चिंता मत करिए, मैं कराऊंगा। तो यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, जिम्मेवारी लेनी होती है, यहां कंडेम नहीं करना होता है। तो आप अगर कंडेम करने की हैबिट है तो आप कहीं ना कहीं बॉस हैं, और बॉस बन के आरसीएम बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते। यहां तो आपको नेतृत्व करने की क्षमता, जिम्मेवारी लेने की क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट नोट करिए कि कंडेम करना कहीं ना कहीं बॉसिज्म दिखाता है, और बॉसिज्म यहां पे बिल्कुल नहीं चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ग्रोथ ब्रेकर है। आप अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ग्रोथ करना चाहते हैं हर महीने, तो कंडेम करने की आदत को आपको खत्म करनी होगी। आपकी विकास को रोकता है ये, आपकी ग्रोथ को रोकता है, आपकी आने वाली बहुत बड़ी सफलता को रोकता है। तो कंडेम करने की जो आदत है, हमें इसको चेंज करना है। लोगों को ना कहने की आदत को चेंज करना है, लोगों को की बातों को खंडित करने की आदत को हमें बदलना है। दोस्तों, ये हैबिट है, पांचवा पॉइंट, हैबिट ऑफ कंडेम। हमें चेंज करना है इसे। किस चीज में? प्रेज, प्रशंसा करना है। अगर हमारा कोई साथी लक्ष्य प्राप्त नहीं करता है, अगर वो टारगेट लेता है 3.5 का, किसी कारण से वो नहीं पूरा कर पाता है, तो हमें क्या बोलना है?
अरे आपने तो कमाल कर दिया, 40,000 से आप 170 पे चले गए, 170 से आप 3.5 पे जाने का लक्ष्य बनाया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आपने 260 तो कर लिया ना। हमें उनको प्रशंसा देनी है, तारीफ करनी है, ना कि हमें उनको हतोत्साहित करना है। तो हमें ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बचपन से हमें क्या सिखाया गया है, ना करना। हमारे आदरणीय मुकेश कोठारी जी अपनी एक टेप में बताते हैं कि हमें बचपन से हम जहाँ भी जाते हैं हमें ना करना सिखाया जाता है। हम अपने रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, हमसे पूछा जाता है चाय पियोगे, तो हम क्या बोलते हैं, ना। खाना खाओगे, ना। तो ये ना 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 इतना ज़्यादा हम सीख जाते हैं कि जहाँ भी जाते हैं सीधे ना करते हैं। तो ये हमारी जो आदत है, जो हमारे चरित्र में घुसा हुआ है ना करने की, हमें इसे हाँ करना है। हमें प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है, हमें इसकी आदत विकसित करनी है। तो 5th पॉइंट, टू चेंज द हैबिट ऑफ कंडेम इनटू प्रेज। हमें आदत को बदलना है। ये बिजनेस कठिन लोगों को क्यों लगता है? ये कठिन नहीं है दोस्तों, कठिन हमारी आदतें हैं। आज तक बचपन से हम जिस तरह के माहौल में पले बड़े हैं, वहां पे हमें यही सिखाया गया है। हमें उसका जस्ट रिवर्स है आरसीएम बिजनेस, बिल्कुल उल्टा है, इसलिए हमें कठिन लगता है। कहते हैं ना, चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। हैबिट मेक्स ए मैन, मैन मेक्स ए हैबिट। इंसान आदत बनाता है और वही आदत इंसान को बनाता है। तो हमें जो बचपन से सिखाया गया क्रिटिसिज्म करने का, हमें बचपन से सिखाया गया कंडेम करने का, हमें इस आदत को बदलना है। ये भी एक पॉइंट है, नोट करिए। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास कंप्लेन। कंप्लेन हम करते हैं, इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या दुष्परिणाम निकलता है। हमें इन चीजों को सीखना है कि कंप्लेन करने से क्या होता है दोस्तों। हम कहां कहां कंप्लेन करते हैं। सबसे पहला कंप्लेन कंपनी से, सर हेल्थ कार्ड का दाम बढ़ रहा है, सर 5 रुपया बढ़ गया, सर 10 रुपया बढ़ गया। अक्सर लोग मेरे पास कंप्लेन करते हैं। कंपनी से उनका कंप्लेन है कि सर कंपनी बार बार दाम क्यों बढ़ा रही है, क्यों कंपनी ने बीवी कम कर दिया, क्यों कंपनी ने गुड डॉट का ऑफर ला दिया। तरह तरह की बात, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कंप्लेन मेरे को सुनने को मिलता है कि मुझे बड़ी आश्चर्य होती है कि जरा सोचिए, कंपनी ने हमें 45% का पार्टनर बनाया है। पार्टनर बनाने का मतलब क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। मैं कंपनी का मालिक हूं और मालिक कभी कंप्लेन नहीं करता है। अगर मालिक कंप्लेन करेगा तो फिर वो मालिक कहां रह जाएगा, फिर तो वो नौकर हो जाएगा। कंप्लेन करने का अधिकार सिर्फ नौकरों को होता है, मालिक को नहीं होता है दोस्तों। जिंदगी में अगर आपको ओनर बनना है, मालिक बनना है, तो कंप्लेन करने की आदत को हमें चेंज करना होगा। भैया कंपनी अगर 5 रुपया हेल्थ कार्ड बढ़ा रही है प्राइस, तो क्यों बढ़ा रही है, कभी जानने की कोशिश किया? इंटरनेशनल मार्केट में कितनी प्रतिस्पर्धा है, शायद आपको नहीं जानकारी है। आज पूरे मार्केट में लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। पोस्ट कोविड की वजह से बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी है और हमारी कंपनी को ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, लॉस में नहीं जाना है। लॉस में जाएगी तो कंपनी कब तक चलेगी और हम कब तक कंपनी के मालिक बने रहेंगे। तो हमें चेंज करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझना है। और अगर हम ये समझ गए तो निश्चित रूप से हमारी कंप्लेन करने की आदत खत्म होगी। हम कंप्लेन कंपनी के साथ करते हैं, हम कंप्लेन अपलाइन से करते हैं, बात बात पे कंप्लेन करते हैं। अरे सर आप आते ही नहीं, अरे सर आप समय नहीं देते। अरे भाई अपलाइन के पास आप जैसे पता नहीं कितने साथी हैं, कितने लोग हैं, जानने की कोशिश कीजिए। कल आप भी उनकी जगह पे जाएंगे, कल आपके साथ भी बहुत सारे लोग आएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे आप, कब कब टाइम देंगे? तो अपलाइन की समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ नहीं रहे हैं और कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये कंप्लेनिंग जो आपकी हैबिट है, ये आपको कभी भी मालिक नहीं बनाएगा। तो हमें चेंज करना है। कंपनी के साथ कंप्लेन करते हैं,
हमें चेंज करना है। नहीं, कंपनी मेरी है और मेरी कंपनी, हम किससे शिकायत करेंगे? अपलाइन की जगह पे हम एक दिन पहुंचेंगे, कल हम भी बनेंगे सीनियर, हम भी बनेंगे रूबी, हम भी बनेंगे स्टार रूबी, डायमंड बनेंगे। कल हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग होंगे और अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमारे लोग भी हमारे से कंप्लेन करेंगे। तो अपलाइन के साथ कंप्लेन करना, डाउनलाइन के साथ कंप्लेन करना, अरे सर क्या कहें, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं कि खरीदारी नहीं करते, मीटिंग में। अरे भैया क्यों नहीं खरीदारी कर रहे हैं, क्यों नहीं मीटिंग में आ रहे हैं? मैं जिम्मेवार हूं। लीडर खुद जिम्मेवारी लेता है, वो दूसरों के ऊपर फेंकता नहीं है। वो आपको अगर लीडर बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। डाउनलाइन अगर हमारी परचेजिंग नहीं कर रही है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। डाउनलाइन हमारी मीटिंग में नहीं आ रही है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। चेंज योर सेल्फ। हम कंप्लेन कहां कहां करते हैं? हम अपलाइन के साथ करते हैं, डाउनलाइन के साथ करते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है, पीयूसी में सर जाते हैं, सामान ही नहीं मिलता, पीयूसी वाले ठीक से बात नहीं करते, पीयूसी वाले के पास जाते हैं तो हमको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते। अरे हम मालिक हैं भाई, और मालिक कंप्लेन नहीं करता। ऑलवेज रिमेंबर, वो हर चीजों को ठीक करने में दिमाग लगाता है। हम कंप्लेन किसके किसके साथ करते हैं? हम कई बार लोग अपने से भी कंप्लेन करते हैं, अपने आप से बात करते हैं तो अपने आप की शिकायत करते हैं, तेरे से नहीं होगा भाई, तू नहीं कर पाएगा। अरे क्या बात करते हैं भाई, ये बिजनेस हम नहीं कर रहेंगे तो कौन करेगा? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, 45% का पार्टनरशिप कंपनी दे रही है, इतनी बड़ी डिलीवरी सेंटर, इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम अपने आप से बातें क्या करते हैं कि तेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। नहीं दोस्तों, जिंदगी में कभी भी स्वयं से कंप्लेन कभी मत करिए। आज संकल्प कीजिए कि आज से जब भी अपने से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, ये आरसीएम बिजनेस मेरे लिए है, मैं पैदा हुआ हूं आरसीएम करने के लिए। ये अवसर हमें हमारे सारे सपनों को पूरा करेगी। तो कभी भी खुद से कंप्लेन मत करिए। हमारे आदरणीय बीसी छाबड़ा सर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जीवन में जब भी अपने आप से बातें करो तो क्या बातें करो, अपने आप को वरदान दो, अपने आप को शाबाश दो। वो कहते हैं कि शाबाश शाबाश शाबाश, खुद को शाबाशी दो। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? खुद को श्राप देते हैं, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। अरे नहीं मेरे भाई, तेरे से नहीं होगा, मेरे से ही होगा। जीवन में ये कहना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन फैमिली से होता है, हमारा परिवार नहीं करने देता, हमारी पत्नी नहीं करने देती, हमारा बेटा नहीं करने देता। क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है? कई बार लोग मेरे से बातें करते हैं, कहते हैं सर क्या करें, मैं तो करना चाहता हूं, मेरी पत्नी नहीं करने देती। मैं बड़ा हैरान रह जाता हूं कि भाई साहब, आपको आगे बढ़ने से पत्नी क्यों रोक रही है, आपके बच्चे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आज तक आपने कुछ किया नहीं उनके लिए। आज तक अपनी पत्नी को यह साबित नहीं करके दिखाया कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। हमारी पत्नी का विश्वास हमारे ऊपर से खत्म हो चुका है, हमारे बच्चों का विश्वास हमारे ऊपर से खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि हमारे फैमिली मेंबर हमारे ऊपर, उनको भरोसा नहीं है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम स्वयं जिम्मेवार हैं। अगर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा भाई कहता है कि तू नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार हम हैं। तो हमेशा याद रखिए कि लीडर्स खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, साबित करके दिखाइए अपनी पत्नी को, साबित करके दिखाइए अपने बच्चों को, साबित करके दिखाइए अपने माता पिता को कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो साथियों, आज ये जो हमारी टॉपिक है, ये नेवर नेवर, देखिए शब्दों का चयन, कहते हैं ना कि शब्द ही हमारे जीवन को बनाता है और शब्द ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। आज तक हम लोग सही शब्दों का चयन करना सीखे ही नहीं। बचपन से हमें जिन शब्दों का प्रयोग करना सिखाया गया वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है।
नहीं दोस्तों, हमें आबाद करने वाले शब्दों का प्रयोग करना है। और नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं, भूल के भी नहीं। नेवर नेवर डू क्रिटिसाइज। आज के बाद गलती से भी किसी की आलोचना नहीं करनी है। यहां तक कि आप अपनी पत्नी की आलोचना, अपने बच्चों की आलोचना, माता पिता की आलोचना, अपने भाई की आलोचना, अपने पड़ोसी मत करिए। या अगर आपने हैबिट डेवलप कर लिया तो जीवन आपका स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। नेवर नेवर डू क्रिटिसाइज, कंडेम, खंडन, एंड कंप्लेन। ये 3 शब्द अगर अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दिए, आप इस बिजनेस के स्टार भी होंगे, आप इस बिजनेस में कोर लीडर होंगे। ये गारंटी डी कुमार आपको देता है। साथियों, आज मेरी टॉपिक यही थी। जो जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने इस अपने गुरुजनों से इस बिज़नेस के बारे में जाना है, आज आपके बीच में मैंने अपनी बातों को रखा। आज मुझे UES ने मौका दिया। मैं आभार हूँ, अपने सारे गुरुजनों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, UES के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब लोग मेरी इन बातों को अगर अपने जीवन में उतार लिया तो आप मेरी जगह पे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार सभी को, जय RC। थैंक यू।